साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 से 6वां प्रश्न हम आज हल करने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग ये 6वां क्वेश्चन नहीं है, ये 8वां क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं दो संख्याओं का योग हमको करना है, इसलिए माना कि आप अपने हिसाब से कोई भी चर मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल जैसे कि x से हम करते हैं तो x भी मान सकते हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, आप इसको माना कि पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b, या माना कि पहली संख्या p दूसरी संख्या q, ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये हो गया, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्न को समझना है और उसके अनुसार हमको समीकरण बनाने हैं। तो प्रश्नानुसार उनका योग मतलब x + y = क्या होता है, 25। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x + 1/y = 1/4 ऐसा दिया है। तो ये जो है समीकरण थोड़ा सा सही क्रम में नहीं है, तो इसको हमको पहले क्या करना है, इसको सुटेबल पोजीशन में पहले जमाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा y प्लस इधर हो जाएगा x अपॉन ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा xy = 1/4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि 4 का इधर और बाकी जो संख्या है उसका, या फिर इसको सही क्रम में हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं, y + x हो या x + y हो। देखिए x + y का मान कितना है, 25 है। तो समीकरण 1 से क्या कर देंगे, पहले 1 से मान रखने पर, ठीक है। मतलब बहुत सारे साथी x + y = 25 है, तो y + x = कितना होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझना है कि x में y को जोड़िए या y में x को जोड़िए, मतलब उतना ही होता है। तो x + y यदि 25 है तो y + x भी क्या होगा, 25 ही होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इसका उपयोग करना है। कहाँ पर, देखिए y + x है, उसकी जगह पर देखिए x + y = कितना है, 25। इसलिए y + x की जगह पर हमने क्या लिखा, 25, और नीचे क्या है, xy = 1/4, 1/4। अब इस तरीके से आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 25 का 4 से गुणा हो गया 100 हो गया, 25 का 4 से गुणा किए 100, और xy का 1 से गुणा हुआ xy। तो ये एक कंडीशन हमको मिल जाता है। अभी भी हमारा समीकरण रेडी नहीं है, समीकरण इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक सूत्र होता है, सूत्र का उपयोग हम करेंगे, शायद आप लोगों को याद होगा, x - y का स्क्वायर = क्या होता है, x + y का स्क्वायर - 4xy। ठीक है, ये सूत्र हमने लिया हुआ है। सूत्र में मान रखने पर, ये आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इस टाइप के प्रश्न यदि आ जाते हैं तो इस मेथड का उपयोग करना है। हालांकि कभी कभी होता क्या है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए करके संकेत के रूप में आपके सूत्र दे दिया जाएगा, इस सूत्र का उपयोग करके आपको हल करना है। अभी फिलहाल हम इसको हल करेंगे। तो x - y का स्क्वायर, इसका तो कुछ मान नहीं दिया है, लेकिन x + y² का मान दिया है 25। हमने यहाँ लिखा भी है ना, हमें मान रखने पर। तो x + y जहाँ लिखा है वहाँ पर हमने 25 रख दिया -4, और xy का मान क्या दिया है, देखिए 100। तो xy की जगह पर हमने लिख दिया 100। अब इस प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, x - y पूरे का घात 2, 25 का घात 2 है, मतलब 625 होता है। कैसे होता है, 25 × 25 करने पर 625 आएगा। 25 × 25 क्यों, क्योंकि 25 का घात 2 दिया है इसलिए। तो ये हो गया हमारा रफ वर्क में 625, और यहाँ पर देखिए 4 का 100 से गुणा किए तो 400 हो गया। अब साथियों x - y
का स्क्वायर और यहाँ 625 में से 400 हट गया तो 225 यहाँ होता है। अब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे, x माइनस वाई से वर्ग यदि हटाते हैं तो क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, मतलब 15 का यहाँ पर हम जोड़ी बनाएंगे तो ये बाहर निकलेगा। कैसे होगा, देखिए 225 का आप गुणनखंड कीजिएगा, 225 गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 7 21 और 3 पंचे 15। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूने 6 और 3 पंचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, 5 पंचे 25। तो इस तरीके से कितना आ गया, ये जो है 1 आ गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 225 में 3 × 3 × 5 × 5, तो जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर एक जोड़ी, यहाँ पर एक जोड़ी, तो इस प्रकार से 3 × 5 होता है और ये हो जाता है 15। तो ये क्या होता है, वर्गमूल होता है किसका, 225 का। तो 225 का वर्गमूल हमने कितना निकाला, 15 यहाँ पर निकाल के रख लिया। ये आपका रफ वर्क था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब ये देखिए समीकरण के रूप में है, जैसा ये है ना वैसे ये भी है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। बस यहाँ पर क्या है, मेन जो मेहनत है इसी में है कि हमको क्या करना है, समीकरण दूसरा प्राप्त करने में कुछ समय लग गया। बाकी इधर हल करना बहुत आसान है। इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अब देख सकते हैं समीकरण 1 में x में कोई गुणांक नहीं है, y में कोई गुणांक नहीं है। वैसे ही समीकरण 2 में भी x में कोई गुणांक नहीं है, y में कोई गुणांक नहीं, मतलब दोनों में ही झंझट नहीं है कुछ भी कि इसमें 1 का गुणा करने पर, इसमें 1 का गुणा करने पर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से यहाँ पर सीधा सीधा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 पहला लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाने पर मतलब ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x और x माइनस हो गया, घट गया, कट गया मतलब, और y प्लस हो गया तो दोनों जोड़ेंगे 2y हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, 25 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर ठीक है आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं वो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस वाई इक्वल टू 15, यहाँ घटा दिया तो x और x कट गया, y और y का जोड़ के 2y हो गया बराबर 10। तो y से यहाँ पर क्या, y का मान निकालना है, इसलिए 2 का क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा 10 के साथ, तो y का मान आ गया 5। अब हमको क्या करना है, y के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, चाहे पहला में रखिए चाहे दूसरा में रखिए, जो आपको इजी लगता है उसमें रखिए। तो y के मान को समीकरण किसी में भी आप रख सकते हो, मैं 2 में रखता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये हमारा समीकरण है, और x माइनस वाई की जगह पर हमने रखा 5 और यहाँ पर हो गया 15। अब x का मान निकालना है, इसलिए 5 जो है पक्षांतर होगा, तो 5 इधर पक्षांतर होके माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस 5, और x इक्वल टू हो गया 20। इस प्रकार से आप देख सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके सामने है। बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर था तो समीकरण प्राप्त करने का, बाकी y और x के मान आपको सामने मिल जाएंगे। x का मान 20 और y का मान 5। मेन क्या चीज़ था, दो संख्याओं का योग है, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का योग है 25, और उनके व्युत्क्रम मतलब होता है उनका 1/, करके हमने जो पद बनाना है तो वो होता है उसका व्युत्क्रम। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके पास कोई संख्या है 5, तो 5 का व्युत्क्रम यदि बनाएंगे तो 1/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 के नीचे यदि कोई संख्या नहीं है, 5 के नीचे यदि कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1। जब व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 3/2 है और 3/2 का व्युत्क्रम कीजिए बोला जाएगा, तो आप इसको 2/3 लिखेंगे, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए कि यहाँ पर 3/ कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है, तो यहाँ जब पलटेंगे व्युत्क्रम होगा तो 1/3 हो जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है
कि x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम कहा जाएगा 1/y हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर व्युत्क्रमों का योग करने के लिए कहा गया, तो इन दोनों का योग हमने किया। लेकिन जो आदर्श समीकरण होते हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से होते हैं, x और y के रूप में होते हैं, ना इनमें घात होता है और ना ही ये बटे के रूप में होते हैं। तो इसलिए ये हमारा समीकरण नहीं होगा, हमको उसको कुल मिला के इस रूप में लाना है, सीधा सीधा। तो इसलिए हमने इसको हल किया। हल करने पर एक्स वाई आता है, तो एक्स वाई भी क्या है, इस रूप में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स और वाई के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनके बीच में गुणा है। तो ये भी हमारा समीकरण नहीं होगा दूसरा। इसलिए हमने क्या किया, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से मिलाकर इस सूत्र का उपयोग किया है, और इस सूत्र की सहायता से समीकरण दूसरा प्राप्त किया, और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर दिया। यहाँ कुछ का भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए x के साथ भी कोई संख्या नहीं है, y के साथ भी, यहाँ भी x के साथ कोई संख्या नहीं है, y के साथ भी। इसलिए बिना गुणा किए हमने क्या कर दिया, पहला समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा दिया और हल कर लिया। तो यहाँ से हल करना तो बड़ा आसान हो गया, बस ये जो दूसरा समीकरण है ये प्राप्त करने में आपको थोड़ा सा समय लगा है। ऐसा ही कुछ प्रक्रिया जो है 9वां प्रश्न में भी है। तो 9वें प्रश्न में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा दूसरा समीकरण प्राप्त करने में, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। तो बने रहिए चैनल के साथ, आपको उसका भी उत्तर मिल जाएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।